यहाँ तक कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए को भी बहुमत के लाले पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी भूमिका होगी और सवाल है उन तमाम टेलीविजन चैनलों का क्या होगा, उन तमाम टेलीविजन चैनलों का क्या होगा। वो झूठ बोल रहे थे। और सोचिए, इस देश में चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही थी, टीवी अखबार लड़ रहा था, चुनाव आयोग लड़ रहा था। उनके तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी जो है वो चुनाव नहीं जीत पा रही है। इसका मतलब है कि जनता उनसे नाराज है। और पिछले 10 सालों में जो लोग भी लड़ रहे हैं इस सरकार से, चाहे वो मिरान हैदर हो, शर्जील इमाम हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, हम जैसे लोग जो इनकम टैक्स की ईडी की जांच झेल रहे हैं, और वो तमाम लोग जो जातिवाद मनुवाद से लड़ रहे थे, जो संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, वो तमाम लोग जो नौकरियों के लिए लड़ रहे थे, वही लोग मान के चलिए कि इस सरकार से लड़ रहे थे। और इस वजह से सबसे ज्यादा दलित पिछड़े बैकवर्ड ने बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट किया है। तो अभी भी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। तमाम विपक्षी दलों के कैंडिडेट को मौके पर लगे रहना चाहिए। लेकिन सवाल है कि चलिए अब कम से कम मिलीजुली सरकार होगी। चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार बड़े फैक्टर है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का निकलना, अगर नीतीश कुमार अकेले इस गठबंधन में होते तो बड़ी बात होती। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की। तो एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ता जा रहा है और इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये डीएमके ने बहुत सोची, आइडियोलॉजी वाली राजनीति कितनी मजबूत होती है। डीएमके पेरियार की आइडियोलॉजी पर राजनीति करती है। आखिर यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी आज जीत रही और कांग्रेस तो पीडीए के दम पर, संविधान बचाने के दम पर, दलित पिछड़ों के दम पर। तो मैं तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव की हार इसलिए हो रही है क्योंकि वो बाप बोल रहे थे, माई से हटकर बाप पर चले गए थे, ए टू जेड की पार्टी बता रहे थे खुद को। नीतीश कुमार का उनके साथ न टिके रहना बहुत नुकसान कर गया है। ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। और अगर आप कल्पना कीजिए कि इस गठबंधन में मायावती जी और नीतीश कुमार होते तो स्थिति और अलग होती। तो अभी भी खेल काफी बाकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात में बीजेपी ने अच्छा किया है, लेकिन राजस्थान में मामला फंस रहा है। तो सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सवाल है कि मीडिया का झूठ क्या होगा। जो लोग कल तक 300 400 कह रहे थे उनका क्या होगा। अभी सोचिए, 2-2 लाख वोटों की गिनती बाकी है, अभी खेल पूरा नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, 2-2 लाख वोटों की गिनती बाकी है। अभी बहुत सारा खेल जो है वो बाकी है। शाम तक चुनाव चलेगा। लेकिन मैं आपको शुरू से कह रहा था कि बीजेपी के लिए पाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो उड़ीसा में है और वो उन्होंने कर दिखाया है। उड़ीसा में उनके लिए बेहतर नतीजे आए हैं। तमिलनाडु आपको बता दें कि उनके लिए बेहतर नतीजे जो हैं वो कर्नाटक से आ रहे हैं। सोचिए, कर्नाटक में उन्होंने जेडीएस से, तो बीजेपी की जो सरकार चल रही है ना वो बैकवर्ड राजनीति के दम पर चले। अगर यूपी में अनुप्रिया पटेल न हो, राजभर न हो, निषाद जी न हो, बिहार में नीतीश कुमार और पासवान न हो और कर्नाटक में जेडीएस न हो तो बीजेपी की कोई अकेले हैसियत नहीं है। मध्य प्रदेश और गुजरात में अगर बीएसपी से गठबंधन करती इंडिया गठबंधन तो जो मैं फैक्ट है वो बातें बोलता रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी भूमिका होगी, ये भी तय है। जिस तरह से उन्होंने दमखम लगाया है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता है, जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक बड़ी खबर है। और बीजू जनता दल बहुत कमजोर पक्ष में है। तो सोचिए, कांग्रेस की कोशिश है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से भी तय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अभी काफी खेल बाकी है। अभी चुनाव में देखिए कि क्या होता है। और चुनाव आयोग की वेबसाइट, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है, मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में है। और ये बात तो तय है कि अब उस तरह से अपने हिरार्की बीजेपी नहीं चला पाएगी। ये भी बात तय है कि उस तरह से बीजेपी अपनी हिरार्की नहीं चला पाएगी जिस तरह से वो चला रहे थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बीजेपी अगर आज हार रही है तो उसकी वजह दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड हैं।
और आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और जाति जनगणना, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं धर्म का मुद्दा बीजेपी का फेल हो गया, आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा फेल हो गया, आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। अगर आज बीजेपी चुनाव जीत रही तो उसकी वजह है मीडिया का हवा, मीडिया ने जो हवा बनाया उसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीतने के कगार पर है, लेकिन वो भी जीतती हुई नहीं दिख रही है। अगर इंडिया गठबंधन में और थोड़ी डाइवर्सिटी होती, अगर मायावती जी होती, नीतीश कुमार होते, तो इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता, ये सब समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं आने वाले समय में दलित पिछड़ों की राजनीति और ज्यादा बढ़ेगी। तो सोचिए, जनता दल यूनाइटेड जिन्होंने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 15 सीटों पर वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, 15 सीटों को वो लीड कर रहे हैं। टीडीपी 16 पर लड़ी थी, 16 लीड कर रही है। और डीएमके ने 21 सीटें लड़ी थी, 21 सीटें पर वो लीड कर रही है। तो सोचिए, और बीजेपी जो है, चुनाव आयोग की वेबसाइट बता रहा हूं, बीजेपी जो है वो 242 पर लीड कर रही है। अब ये घट सकती है। टोटल 243 सीटें हैं जिसमें एक वो जीत गई है। और कांग्रेस जो है वो 94 सीट पर लीड कर रही है, समाजवादी पार्टी 34 सीट पर लीड कर रही है, ऑल इंडिया टीएमसी 31 सीट पर लीड कर रही है, डीएमके 21 सीट पर लीड कर रही है, टीडीपी 16 सीट पर लीड कर रही है, जनता दल यूनाइटेड 15 सीट पर लीड कर रही है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ये 10 सीटों पर लीड कर रही है, और शरद पवार जो है वो 8 सीट पर लीड कर रहे हैं। शिवसेना जो है वो 6, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन इसमें अभी बदलाव होगा। तो ये बड़ी खबर आपको जो बता रहा हूं, और चंद्रशेखर आजाद भी एक खबर पर लीड कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस चुनाव में इक्का है वो चंद्रबाबू नायडू साबित होंगे, मायावती साबित होंगे। लेकिन सवाल है मीडिया का। ये चुनाव मैं अभी भी कह रहा हूं बीजेपी नहीं जीत रही है। ये चुनाव मीडिया के दम पर लड़ा गया है, चुनाव आयोग के दम पर लड़ा गया है, मैनेजमेंट के दम पर लड़ा गया है, पैसे के दम पर लड़ा गया है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि किस तरह से इस देश में लोग लगातार बीजेपी की मोनोपोली से नाराज थे, और जिस तरह से मान्यवर कांसीराम साहब, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद और लालू यादव के बाद, मायावती जी के बाद जिस तरह से सोशल जस्टिस की राजनीति को छोड़ दिया गया था, उस वजह से तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि वो माई बाप कह रहे थे, वो A to Z की पार्टी बन रहे थे। और नीतीश कुमार जो कि बैकवर्ड समाज से जाति जनगणना कराया। तो आरक्षण बड़ा मुद्दा है इस देश में, आरक्षण बड़ा मुद्दा है, संविधान बड़ा मुद्दा है। और मैं फिर कह रहा हूं जैसे जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और ज्यादा जागरूक होंगे, और इस जीत का क्रेडिट आप दीजिए उन सारे सोशल मीडिया के पत्रकारों को जो अपनी जान जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे। तो बीजेपी के मैनेजमेंट के सामने मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिस तरह की बीजेपी का मैनेजमेंट है, कि इस तरह के भी नतीजे होंगे। लेकिन जिस तरह के नतीजे हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं, वो सचमुच उन लोगों की लड़ाई है जो लगातार सड़कों पर लड़ रहे थे। अब बीजेपी सरकार बना लेगी, ये हो सकता है, लेकिन सोचिए अभी भी टीवी अखबार जो है वो काम नहीं कर रहा है। जेडीयू, सोचिए जेडीयू 15 सीटों पर आ गया, बीजेपी बिहार में 12। अगर नीतीश कुमार गठबंधन में होते तो मामला कुछ और होता, बीजेपी का सुपरा साफ हो जाता। और सोचिए नीतीश कुमार को किस तरह से डैमेज किया गया। हो सकता है आरजेडी का कुछ और बढ़ सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस है बिहार में वो शानदार है। और यूपी में सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से जो है यूपी ने बड़ा रास्ता दिखाया। और अभी भी अगर लोग डटे रहें, क्योंकि लास्ट में जब लग जाएगा कि सरकार बन रही है बीजेपी की, तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। बीजेपी 36 है, समाजवादी पार्टी 33 है, कांग्रेस 7 है, आरएलडी 2 है। अगर वहाँ भी लगातार, तो मिला जुला के ये है कि मोदी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, मैनेजमेंट के दम पर, सिस्टम के दम पर, मैनेजमेंट के दम पर, सिस्टम के दम पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो अलग बात होगी। मैनेजमेंट के दम पर वो जीत सकते हैं। और घमंडी जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, तमाम जो दल हैं उनमें जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि जो टीवी अखबार की हार हुई है, मीडिया की हार हुई है, और उनके लगातार कोशिश के बावजूद, मीडिया ने जिस तरह से लगातार हवा बनाया, जिस तरह से लगातार कोशिश की है, उसके बावजूद भी सोचिए कि इस तरह के नतीजे आ रहे हैं,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की नाराजगी है मीडिया को लेकर लोगों में। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह की नाराजगी है लोगों में, ये सबसे बड़ी खबर है। तो अभी सब कुछ साफ नहीं है, 2 घंटा और वेट कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से जाना इंडिया गठबंधन को भारी पड़ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गठबंधन में लेना भारी पड़ रहा है। और चंद्रशेखर आजाद को, अखिलेश यादव अगर चंद्रशेखर आजाद को भी अगर वो गठबंधन में रखते, उनको भी समर्थन दिया जाता तो भी और ज्यादा फायदा होता। तो अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, अगर बन भी जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी मायावती जी को गठबंधन में न लेना, नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएट करना जिसकी वजह से वो गठबंधन से निकले, और चंद्रशेखर आजाद को वैल्यू ना देना। जिस तरह से यूपी में उनको चंद्रशेखर आजाद को वैल्यू नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी बहुजनों की होगी, डॉक्टर अंबेडकर की होगी, फूले पेरियार अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा की होगी। जैसे जैसे दलित पिछड़ा पढ़ता लिखता जाएगा, उनकी राजनीतिक जो समझ है वो बढ़ती जाएगी और वो अपने वोट के अधिकार के प्रति और जागरूक होते जाएंगे। तो अभी भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सत्ता की चाबी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे इसकी गारंटी तो नहीं कोई ले सकता है, क्योंकि अभी लगभग 1 लाख वोटों का बिहार में, एक बात बता दूं, बिहार में और उलटफेर हो सकता है। बिहार में मैं देख रहा हूं 1.5 लाख वोट ही गिने गए हैं अभी, 1 से 1.5 लाख, 10 लाख की पोलिंग है, 1.5 लाख वोट गिने गए हैं। तो ये बड़ी खबर हो सकती है। और बीजेपी बहुमत के आसपास तो दिख रही है, लेकिन एनडीए भी 170 से नीचे जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार अगर गठबंधन में होते, मायावती जी होती और चंद्रशेखर यादव को इग्नोर नहीं किया गया होता, चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर न किया गया होता, तो स्थिति अलग होती। और सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा मुद्दा चला है आरक्षण। संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है, आरक्षण का बड़ा मुद्दा है, जाति जनगणना बड़ा मुद्दा है और संविधान बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चला। बीजेपी चुनाव जीत रही है तो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, चुनाव आयोग के दम पर, मीडिया मैनेजमेंट के दम पर और पैसे के दम पर। अभी भी लोगों को मतगणना केंद्र पर डटे रहना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अभी भी लोगों को मतगणना केंद्र पर डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की भूमिका थी मेयर के चुनाव में, वो आप सबने देखा है। तो बीजेपी सबसे मुश्किल दौर में है। और सोचिए टीवी अखबार वाले क्या करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं होगी। ये भूमिका होगी मीडिया की, चुनाव आयोग की और पैसे की। और अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हार रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गठबंधन में न आना। उनको गठबंधन में सम्मान नहीं दिया गया। अगर उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया गया होता तो भी क्लीन स्वीप होते, बीजेपी हार जाती। अगर नीतीश कुमार का नाम घोषित कर दिया गया होता तो भी बीजेपी हार जाती। तो सोचिए, नीतीश कुमार हो या मायावती जी, और या चंद्रशेखर आजाद को भी सम्मान दिया गया होता तो भी इंडिया गठबंधन आज बहुमत की सरकार बना रही होती। क्या मेरी राय से आप सहमत हैं? मैं फिर कह रहा हूं, 3 फैक्टर हैं, मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद और नीतीश कुमार। इन तीनों को जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इग्नोर किया, इसलिए वो बहुमत से दूर हैं, सत्ता से दूर जा रहे हैं। और बीजेपी सत्ता में आ रही है तो उसकी वजह है मीडिया मैनेजमेंट, चुनाव आयोग और पैसे की ताकत। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। फिर अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।